बहुत सारे विद्यार्थियों में ये दुविधा होती है कि ऑप्शनल को लेकर यूपीएससी में ऑप्शनल क्या लें। पढ़ के मुझे एक ही गाना आ जाता है कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। और टाइमर देखिए ये भी 7:15 घंटा होने ही वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल देखिए इधर मिठू बंद है आज पिंजरे में, क्योंकि पढ़ते रहती हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा करने लगा था। और इधर देखिए मेरा टेबल। आज मैं ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट की हूँ, देख सकते हैं 3 घंटे 40 मिनट हो चुका था। टाइमिंग भी देखिए, टाइमिंग देखिए 3 बज चुके हैं, बजने वाले हैं। उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ आज, बिकॉज आज बहुत सारे काम थे मुझे और ऊपर से पढ़ना भी था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। एक्चुअली आपको मैं बताऊँ, मैं वट पूजा की थी ना, उस समय मैं साड़ी पहनी थी, फिर शादी में गई उस समय साड़ी पहनी, सारा का सारा साड़ी वैसे ही रखा हुआ था ना। मैं उसे अभी तक मतलब प्रेस भी नहीं की थी और बिल्कुल वैसे ही छोड़ दी थी। कल करना था, कल संडे था, तो कल भी टाइम नहीं मिला तो सोची चलो आज ही कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा पढ़ना भी बड़ा अधिक और काम भी थे, तो दोनों मैनेज करने पे तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का समय नहीं मिला। तो देखिए मैं भी पढ़ रही थी NBFID के बारे में। सो फाइनली मैं फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके, जो आप देख सकते हैं, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। और सेकेंड स्लॉट में आ चुकी हूँ, जो सेकेंड स्लॉट में मेरा होगा हिंदी ऑप्शनल। तो अभी मुझे हिंदी ऑप्शनल से कवर करने हैं और अभी मुझे पढ़ना है सूफी दर्शन तथा सूफी साधना। कल भी मैं पढ़ी थी सूफी दर्शन के बारे में। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति है, उसे लेकर मतलब 2 3 4 राय दिए जाते हैं, जिसमें से मैं आपको एक राय बताना चाहती हूँ। कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सूफी संत उन्हें कहा जाता था जो मक्का और मदीना के पास, जो वहाँ चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पे जाके वो अपना मतलब जो भी मतलब उनकी जो भी श्रद्धा होती थी, जैसे हम हिंदुओं में कीर्तन भजन करते हैं वैसे उन लोग भी कुछ करते होंगे, मुझे इस बारे में उतना नहीं पता। तो जो भी उनका श्रद्धा होता था वहाँ जाके वो करते थे। तो ये एक है, और 2 3 भी है। देखिए, एक खून होता है, सूफ मतलब खून होता है, दूसरा सूफा मतलब चबूतरा होता है। यही चबूतरे के बारे में मैं बता रही थी। और एक साफा मतलब पगड़ी होता है। तो फिलहाल मैं इसे पढ़ रही थी, तो सोची चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, तो हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। सो फाइनली मेरा यहाँ हिंदी ऑप्शन का 1.5 घंटे का क्लास अभी समाप्त होता है। और अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रही थी भक्ति काल का, ये जो वियोग मूलक केंद्र था प्रेम, तो मैं वही पढ़ रही थी। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि भक्ति काल में जो मुख्य पात्र था, मुख्य केंद्र बिंदु जो था वो था प्रेम। और प्रेम संयोग मूलक नहीं था, मतलब वो भक्ति काल में संयोग मूलक प्रेम का विरोध किया जाता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संयोग मूलक प्रेम क्या है। तो संयोग मूलक प्रेम उसे कहा जाता था जिसमें मांसल का चित्रण हो, स्थूल का चित्रण हो, शरीर का चित्रण हो, तो ये सबको महत्व दिया जाता था। स्त्रियों का शरीर, मांसल, स्थूल वगैरह वगैरह का मतलब उसके शरीर से संबंधित चित्रण किया जाता था और शरीर को ही महत्व दिया जाता था। जबकि भक्ति काल में इसका विरोध किया जाता था और वियोग मूलक प्रेम का समर्थन किया जाता था। जैसे आप इसका सबसे मतलब सटीक उदाहरण अभी के युग में आप ले सकते हैं, लैला मजनू जो मूवी है वो। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भक्ति काल में वियोग मूलक प्रेम को महत्व दिया जाता था। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर हुए या फिर एक दूसरे से भावनात्मक कनेक्शन है, तो ये सबको महत्व दिया जाता था। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, तो सोची आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो अब थोड़ा बहुत मतलब ऐसे मतलब टाइम पास के लिए टहल लूँगी, क्योंकि एक स्लॉट मतलब एक क्लास कंप्लीट करने के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लेना, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर टहलना माइंड को फ्रेश कर देता है। आप फिर से वही जज्बे के साथ आगे पढ़िएगा। तो मैं चलूँगी सबसे पहले ऊपर।
तो आप देख सकते हैं मैं छत पर आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा टहल रही हूँ, तो सोची चलो मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर लेती हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों में ये दुविधा होती है कि ऑप्शनल को लेकर यूपीएससी में ऑप्शनल क्या लें, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से आए होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, उनका अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। तो इस बारे में मैं बता दूं कि आप सबसे पहले तो जीएस पढ़ के देखें और जीएस में आपको जो भी इंटरेस्टेड लगता हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट उत्पन्न हो रहा हो, वो सब्जेक्ट को लें। अगर आपको जीएस में ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर जो बोल रहा है कि ये सब्जेक्ट अच्छा है तो ये ले लीजिए, नहीं। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको मतलब ऐसा सब्जेक्ट का चूज करना है ना कि आपको अगर नींद भी आ रहा हो ना तो आप उस सब्जेक्ट को नींद में भी पढ़ लें, ऐसा सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। और दूसरा, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आता है तो मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप क्लास लिए हुए हैं जीएस पेपर का क्लास जहाँ से भी लिए होते हैं, तो वहाँ ध्यान दीजिए कि कौन सर आपको सबसे अच्छे से समझ में आते हैं। और वो सर अगर ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं तो फिर वही ऑप्शनल ले लीजिए। दो ही चॉइस है, या तो अपने इंटरेस्ट का लीजिए, या तो फिर अगर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं समझ आ रहा है तो वो लीजिए जो आपको सबसे अच्छे सर पढ़ाते हैं। तो आप 2 टिप्स फॉलो कर सकते हैं और ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। और आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये दुविधा होती है कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ, कौन सा ऑप्शनल लूँ। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और इधर देखिए बड़ा होते जा रहा है, बहुत बहुत बड़ा, बहुत फैलते जा रहा है। तो फिलहाल तो 5-10 मिनट हो चुके हैं छत पे आए हुए, और अब मैं चलूँगी नीचे की ओर, क्योंकि मुझे आगे फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू आप भी हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फाइनली मैं टेबल पे फिर से आ चुकी हूँ। जितना घूमना था घूम ली हूँ, और देख सकते हैं अब मैं जो अभी हिंदी ऑप्शनल कवर की थी लेक्चर, उसका अब मैं नोट्स बनाऊँगी। और नोट्स बना के मेरा होगा इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट। तो नोट्स के बाद 1 घंटे बाद इकोनॉमिक्स का क्लास करूँगी। सो फाइनली यहाँ मेरा नोट्स कवर होता है, और बल्कि थोड़ा सा बचा रह गया। और अभी मैं सूफी काव्य धारा पढ़ रही हूँ, तो मेरे दिमाग में इसी से लेकर मतलब इसी को लेकर दिमाग में चलेगा। तो देख सकते हैं इधर मेरे नोट्स कवर हो चुके हैं, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, देखिए। तो मुझे सूफी काव्य धारा पढ़ के मुझे एक ही गाना याद आता है कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, बिकॉज सूफी काव्य धारा में जितने भी कविताएं लिखे गए, जितनी भी रचनाएं रचे गए, जिसमें सबसे प्रमुख आप जायसी को ले लीजिए, वो सारे का सारे जो मुख्य पात्र होता था ना, जो केंद्र बिंदु में रखकर लिखा जाता था, वो प्रेम ही होता था। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दी, ये गाना कि ये गाना जरूर याद रखिएगा, तो आपको बस एक टॉपिक याद रह जाएगा कि अच्छा प्रेम से रिलेटेड था। तो अभी देखिए टाइम हो चुके हैं 5:29, 5:30 या 5:30 या 5:35 से मेरा क्लास स्टार्ट होगा। तो मैं क्लास करूँगी, और हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू आप भी बने रहिए। आप लोग भी मेरे साथ में क्लास कीजिए, और आप लोग भी मतलब कुछ मतलब उम्मीद करती हूँ कि मेरे से कुछ सीखे, मतलब मैं कुछ बताती हूँगी तो वो आपको भी अच्छा लगता होगा, इंटरेस्टिंग लगता होगा। तो फाइनली आज का मेरा इकोनॉमिक्स क्लास यहाँ कंप्लीट होता है, देख सकते हैं। लगभग 2.5 घंटा का क्लास था, और टाइमर देखिए ये भी 6:45 घंटा होने ही वाला है। तो आज मैं फिनटेक के बारे में पढ़ रही थी, और फिनटेक के बारे में बता दूं कि ये जो यूपीआई है,
गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये सब फिनटेक के माध्यम से ही पैसा पे करते हैं। ये जो मतलब टेक्नोलॉजी, जो नया टेक्नोलॉजी आया है, पहले आपको पता होगा कि जैसे में हमें पैसे भेजने होते थे या फिर निकालने होते थे तो पहले कुछ आवेदन पत्र शायद देना पड़ता था बैंक में, बट आप अब देखते हो कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे से इजी वे में मतलब चला जाता है, आ जाता है। तो वो फिनटेक के माध्यम से ही होता है। तो फिलहाल मैं फिनटेक के ही बारे में पढ़ रही थी और अभी तो मेरा क्लास ख़त्म हो चुका है, तो फिलहाल अभी मैं खाना वाना बनाऊंगी क्योंकि टाइम देखिए 8 बजने वाले हैं और उधर शायद सुस्मिता सब, अर्चना सब पढ़ रही थी, चले गए अभी यहाँ पढ़ रहे थे। तो अभी तो कुछ देखिए अंधेरा भी पूरा हो चुका है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है देखिए। तो फिलहाल तो मैं अभी खाना बनाऊंगी और खाने में शायद मैं खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि मुझे खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलूंगी मैं आपको फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।